Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो कल क्या होने वाला है मार्केट में, क्या लेवल्स होंगे, क्या डायरेक्शन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। और निफ्टी के साथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल फेडरल रिजर्व का जो आउटकम आया था दैट वाज एज एक्सपेक्टेड। 75 बेसिस पॉइंट का एक एक्सपेक्टेशन था जिसके जो हुआ एंड जो आया रिजल्ट, एंड जिसकी वजह से यूएस मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए थे और आज इंडियन मार्केट भी काफी अच्छा गैप अप खुल के अच्छा क्लोज हुए थे। तो इट इज लाइक अराउंड 16,900 के थोड़ा सा ऊपर आज की क्लोजिंग आई है। सो निफ्टी अगर मैं बात करूं तो निफ्टी इट वाज अप बाय अराउंड 2% एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। तो अब क्या हो सकता है, कल के लिए क्या है, या इस न्यूज को हम किस तरह से देख सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इवन हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में भी जो हमें हेल्प करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जा सकता है। तो बेसिकली क्लोजिंग तो आज हमारे पास 16,900 का आ ही गया है, और जो कि अच्छी चीज है। एक तो गैप अप था, गैप अप सस्टेन किया, तो ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट कल के लिए क्या कर सकते हैं? सो व्हाट आई कैन थिंक, आई एम लुकिंग एट दिस 17,000 का रेजिस्टेंस, क्योंकि दो रीजन है। एक तो ये है कि अगर आप ये मूविंग एवरेज देखेंगे तो 17,000 पे 200 ईएमए भी है, जो कि बहुत स्ट्रांग है काफी टाइम के बाद। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट टेल यू, आई थिंक अप्रैल के, एंड हाँ अप्रैल के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जहां पे प्राइस जो है निफ्टी जो है वो वापस 200 ईएमए पर आएगा। तो अगर 17,000 तक आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हमारे लिए अलग लेवल का इंडिकेशन होगा, और अगर उसको क्लोज करता है उसके ऊपर तो डेफिनेटली वी विल सी कि जो भी हमारे एक सेंटिमेंट्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो रहे थे, या जो एक बेयरिश सेंटिमेंट्स का एक एनवायरनमेंट बन रहा था, वो काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला ये कि 17,000 आए और 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तो ये चीज है। तो कल के लिए फिलहाल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मोमेंटम बहुत ही ओके रहा, नॉर्मल रहा, तो 17,000 हम मान सकते हैं। और अगर अच्छा रहा, जैसे आज का मूवमेंट था, अच्छा रहा, तो डेफिनेटली 17,000 के ऊपर कल क्लोजिंग आ सकता है। दूसरी बात ये भी कि एक कल फ्राइडे है, विच मीन्स वीकेंड है। सो ये वीक खत्म हो रहा है, तो आई थिंक बिकॉज एवरीथिंग इज सो बुलिश, एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव, जिसकी वजह से देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कल हमारी जो क्लोजिंग है वो थोड़ा पॉजिटिव ही आ जाए। तो 17,000 का एक लेवल यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट मुझे लगता है। दूसरा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, सपोर्ट एरिया आप ले सकते हैं 16,800 का। तो 16,800 कुड बी द सपोर्ट एंड 17,000 कुड बी द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी। चलिए एक बार बात करते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट डेटा की, और ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पर है। All right, so this is Nifty's weekly data, and so look at here, you can see that this is 16,900 and 950. So yes, again, in basically I'll just round it off. So 16,950 की जगह पे I'll take 17,000. तो 17,000 का हम एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, and we can take the support at 16,800. हालांकि 16,900 पे हमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है और 16,800 पर भी है, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया लेके चल रही हूँ, और आप यहाँ पे 200 पॉइंट का एक लेवल लेके चलिए, 16,800 का सपोर्ट एंड 17,000 का रेजिस्टेंस। तो बहुत ही अच्छा टेक्निकल लेवल्स के साथ में ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा हमें डेटा दे रहा है। एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ दिन पहले आई थिंक लास्ट वीक की बात है या इस वीक की बात है, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 16,800 के ऊपर आ जाएगा, तो 16,500 के ऊपर आ जाएगा, तो 17,000 का जो एक लेवल है वो थोड़ा सा हमें अचीवेबल लगने लग जाएगा कि हाँ हम उसको अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज जो था वो दिख रहा है कि कल ऐसा हो सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो बैंक निफ्टी अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड था, गैप अप जरूर था, एंड 1.5% के करीब अपसाइड था। इसका जो रेजिस्टेंस फिलहाल मैं देख रही हूँ वो देख रही हूँ 37,500 का, एंड वहाँ उसका एक रेजिस्टेंस लेके, विच इज दिस वन, लेट मी जस्ट मार्क इट,
this one. So this is the resistance area, and we can take up a support at we can take a support at 37,000. So 37,000 का हम सपोर्ट ले रहे हैं और 37,500 का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं. अगर इंट्राडे बेसिस पे कल 37,500 ब्रेक होता है तो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वी कैन सी. सो वी कैन टेक अप अ लेवल of 38,000. Let me just mark it here. So somewhere around here, yes, so we can mark a level of 38,000 का ले सकते हैं. इंट्राडे पे अगर मूवमेंट कल निफ्टी में अच्छा आया तो मार्केट में अच्छा आया तो डेफिनेटली वी विल सी के बैंक निफ्टी भी 38,500 को टच कर सकता है. बट पहले 37,000 को इसको आना है और उसके ऊपर अगर जाता है तो इंट्राडे पे आप एक 38,000 का भी लेवल देख सकते हैं. एंड सपोर्ट इज द सेम विच इज 37,000. तो 1,000 का एक ओवरऑल हम यहाँ पे रेंज लेके चल रहे हैं. एक चीज और अच्छी है बैंक निफ्टी के साथ में, और जो काफी टाइम बाद भी हुई है, अगर आप देखेंगे तो 37,000 का जो लेवल है काफी टाइम के बाद बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज किया है और उसको सरवाइव किया है, गैप अप. एंड हियर यू कैन लुक एट कि यहाँ पे 200 EMA और 100 EMA दोनों की ऊपर ही प्राइस जो है वो चल रहा है. तो दिस इज अ गुड साइन बैंक निफ्टी के लिए कि अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपसाइड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली लुक एट. एंड अगर आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो ऑफ कोर्स अगर बैंक निफ्टी अप जा रहा है तो जो बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो उसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए मिलेंगे. तो वो उसमें से आप उनके चार्ट्स को देख के भी अच्छे से एक एनालिसिस कर सकते हैं. चलिए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. और ओपन इंटरेस्ट कुछ इस तरह से है जहां पे हमको दैट्स समथिंग विच इज वेरी क्लियर कट. एक वन साइडेड डायरेक्शन है यहाँ पे 37,500 400 का इनफैक्ट हमको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है. एंड 37,300 का एक डेटा है, 37,200 का है और 37,000 का है. गॉट इट. सो व्हाट यू कैन डू गाइज, यू कैन जस्ट टेक अप अ सपोर्ट एट 37,000 विच इज वी हैव डिसाइडेड टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए. रेजिस्टेंस आप पहला लीजिए 37,000 का, और अगर आपको वो इंट्राडे पे क्लोज उसके ऊपर जाता हुआ मिलता है तो 37,500 का लीजिए. ठीक है, फिर हम जब क्लोजिंग आ जाएगा देन वी विल थिंक के आगे क्या हो सकता है. तो 37,500 का आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल वहां तक मूव कर सकता है. दैट इज द मैक्सिमम रेंज. ओके, अब ऐसा हो क्यों रहा है? कल तो इवन फेडरल रिजर्व ने रेट्स बढ़ाए हैं और इन्फ्लेशन डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है. तो ये सब चीजें फिर भी इतना पॉजिटिविटी क्यों आ रहा है? देयर कुड बी टू रीजंस. ओके, वन, पीपल आर थिंकिंग, एक कंज्यूमर का जो एक ट्रेडर्स का जो एक लोगों का सेंटिमेंट है, दे आर थिंकिंग कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी रीच कर चुका है अपने मैक्सिमम हायर लेवल पर. एंड एवरीथिंग इज डन नाउ, हो चुका जो होना था. अब यहाँ से आपको हो सकता है धीरे धीरे इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में मिले. बिकॉज अगर आपने कल स्पीच भी देखा होगा तो थोड़ा सा हमें वहां पे फेडरल रिजर्व का हॉकिशनेस से थोड़ा सा सॉफ्ट स्पीच मिला था, थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीडबैक सा लगा था. तो कहने का क्या मतलब है, बट स्टिल दे आर वेरी मच क्लियर कि इन्फ्लेशन उनको कम चाहिए, 2% का जो उनका टारगेट है उसके आसपास चाहिए. तो क्या कह सकते हैं या क्या सोच सकते हैं कि अगर आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले टाइम में कुछ हमको इन्फ्लेशन कम होता हुआ मिलता है तो अगेन यूएस का इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी और भी जितने भी कंट्रीज का इकोनॉमी है वो वापस ट्रैक पर आ जाएगा. एक और पॉजिटिव चीज था, दूसरा ये भी ले सकते हैं बिकॉज एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग और मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि रेट्स हाइक होगा और कितना होगा. तो वो इवेंट जो था वो डिस्काउंट हो चुका था ऑलरेडी ही, जिसकी वजह से जब वो इवेंट आया तो बहुत ज्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिला. ये भी एक हम रैशनल लेके चल सकते हैं. एक और चीज है जो मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, जो एक रीसेंट सर्वे हुआ है ब्लूमबर्ग का, उसके बारे में. ओके, नाउ दिस इज द डेटा.
राइट। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कितना है रिसेशन में जाने की, राइट। एंड जस्ट लुक एट द इंडिया का डेटा, वी आर हैविंग 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू अ रिसेशन। अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ इस डेटा के हिसाब से, जो यूरोप का एक परसेंटेज बनता है कि कितना प्रोबेबिलिटी है उसका रिसेशन के जाने का, विच इज 50 to 55%, अच्छा परसेंटेज है। यूएस का 40% के अराउंड है और एशिया की मार्केट का जो है वो 20-25% के अराउंड है। इंडिया का इट्स कंप्लीटली 0%। सो दिस इज समथिंग which can be a boost for our Indian markets, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हम 17,000 का लेवल, नॉट ओनली दिस न्यूज बट येस ओवरऑल जितनी भी पॉजिटिव न्यूज हैं उसकी वजह से वी माइट एबल टू सी अ लेवल मोर देन 17,000 एज वेल। तो कल की क्लोजिंग फिलहाल एक पॉजिटिव ही लग रही है, 17,000 के आसपास है, और अगर उससे काफी अच्छा अपसाइड पे क्लोज होता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हमको मार्केट जो है थोड़ा और अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइज कि एक अच्छा डेटा है, ये ब्लूमबर्ग का एक सर्वे हुआ था, उसका एक डेटा यहाँ पे आया है। सो पॉजिटिव फॉर इंडिया, गुड न्यूज फॉर इंडिया। एंड दूसरा ये भी एक गुड न्यूज है कि अगर आप फेडरल रिजर्व की बात करें तो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से भी हमें नेगेटिव नहीं लग रहा है, ठीक है। दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इन्फ्लेशन है, सब चीज़ें हैं, दे हैव इंक्रीज द रेट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हालांकि इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में इमीडिएटली डाउन नहीं होगा, तो इंटरेस्ट रेट इस साल के एंड तक तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट जो एक एग्रेसिवनेस था वो शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ नजर आए। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं चीज़ें धीरे धीरे करके होपफुली ईयर एंड तक कंट्रोल में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट जो क्वार्टर होगा, लास्ट क्वार्टर जो होगा, आई एम सॉरी, उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा अच्छा एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद द इंडियन मार्केट्स। चलिए अब बात करते हैं डॉलर आईएनआर की। एंड सिंस द मार्केट इज राइजिंग तो थोड़ा सा डॉलर सॉफन हुआ है, थोड़ा सा डॉलर में इट्स लिटिल बिट फॉलिंग, बट एक चीज अच्छी ये है कि उसने 107 के आसपास का उसका एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है, तो वही उसी के आसपास जो है वो मूव कर रहा है। तो बहुत ज्यादा सेलिंग या बहुत ज्यादा डाउनसाइड वहां पे अभी नहीं दिख रहा है। एंड दैट इज द रीजन आज अगस्त का यहाँ पे फ्यूचर मैंने लगाया है। एंड अगस्त फ्यूचर का जो प्राइस है विच क्लोज्ड एट 79.9, तो अगेन हमारा जो एक 80.1, लेट मी जस्ट टेल यू, 80.3 because now the contract has changed. So 80.3 का आप रेजिस्टेंस लेके and you can just take up a support at 79.9. So ये है। अब यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अप ही है, प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि डॉलर आईएनआर थोड़ा सा अप जा सकता है। एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पर आ गया है तो थोड़ा सा हमको हो सकता है वापस कल ये अपसाइड देखने को मिले, बट ओवरऑल जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे होगा। तो आज एक बार उसका ओपन होने के बाद में क्लोजिंग देख लेते हैं कि क्या होता है, एंड देन कल के हिसाब से, कल आप उसके हिसाब से डॉलर आईएनआर में ट्रेड ले सकते हैं। बट दिस इज द रेंज, बहुत ज्यादा कोई मेजर यहाँ पे चेंज नहीं है। ये सपोर्ट है 79.9 का, यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो यहाँ से हमको एक अपसाइड वी कैन सी। सो दिस इज समथिंग यू कैन जस्ट लुक एट फॉर द डॉलर आईएनआर। तो कल डेफिनेटली अच्छा दिन हो सकता है एक, जिसमें कि हमको थोड़ा सा अपसाइड मिल सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। एंड आई थिंक इंट्राडे लेवल्स और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी डॉलर आईएनआर के लिए मैं बता ही चुकी हूँ। सो लेट्स सी व्हाट कैन हैपन टुमारो। फाइनल एक बार यूएस मार्केट की क्लोजिंग हम देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हमें एक एड ऑन और अच्छा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मॉर्निंग में क्या हो सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, and please subscribe to the channel. If you are liking this video, like this video, notification bell icon को भी hit कीजिए। And this is all from my side today. So happy trading tomorrow. Thank you so much for watching us.